जय गुरु जी संगत जी। आज तीसरे दिन का आगमन करते हुए and firstly I would like to say I have a sore throat, my voice is really hoarse, so kindly bear with me and I apologize. I know it can be annoying, but actually it's not in my hand. Okay, so आज तीसरे दिन का आगमन करते हुए पहले कल का वो थोड़ा पढ़ लें। कल हमने ये पढ़ा था कि genuine masters, they do not provide us with what we want, but they will give what is good for the progress of our soul. तो ये genuine masters की यही खासियत होती है, वो नहीं देंगे जो हमें चाहिए, पर वो देंगे जो हमारी आत्मा की प्रगति के लिए बेहतर होता है। और हमने ये भी जाना कि दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, एफिमेरियल है, और किस तरह से मास्टर हमारी ट्रेनिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं डिसाइपल की। और मास्टर्स लव इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। देन वी लर्नड अबाउट नीलूज experiences after death. He went through darkness and light, and then finally bright light pulled him inside, and he met his beloved Meher Babaji. और उस रूप में तो मेहर बाबा जी बहुत डिफरेंट लग रहे थे, but he had a beautiful serene face, he looked so tranquil. और उसके बाद हमने जाना कि किस तरह से बाबा जी ने भी उनको बहुत हार्टी वेलकम किया, हक किया, और प्रोफाउंड लव से उनका स्वागत किया. So it was a beautiful reunion. And after that, Baba took him through different planes and worlds. पूरी सैर कराई, सारे लोगों के दर्शन कराए, सारे realms भी दिखाए. But उसके बाद बाबा ने कहा, finally, Neelu, now you need to go back to earth, because you got to continue your journey there. And he gave him the choice between fast track life with ups and downs, or with a life with slow, evolutionary growth. So Neelu chose the former one, fast track life. But he said, provided my master should be there, Baba, you should be with me no matter where I am and where I go. So Baba did promise Neelu that I will be with you always. So और भी choices दी गई, और नीलू जी ने आंध्र प्रदेश में जन्म लेना स्वीकारा. और उसके बाद यही हमने जाना कि जो भी अपने परमात्मा को, जो भी आपके मास्टर हैं, उनको आप सरेंडर करते हैं, आप उनको बेइंतहा प्यार करते हैं, तो ही आप उनको पा सकते हैं. सो बाबा जी ऑल्सो वुड ऑलवेज से, लव मी मोर एंड मोर एंड मोर. एंड फिर उस तरह से फिर वो जो भी जर्नी होती है आफ्टर लाइफ की, आने वाली जो लाइफ्स होती हैं, जो उसके बीच में भी जो हम टाइम जीते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं, provided if you lean on to him. उसके बाद हमने जाना कि विद्या जी का जो जन्म है वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ. उसके बाद हमने ये भी जाना कि बचपन में ही उनका जो ध्यान था स्पिरिचुअलिज्म में था. शी हैड स्पिरिचुअल वेन ऑफ माइंड सिंस अ चाइल्डहुड ओनली. और ये जो संस्कार हैं वो अपने पुराने जन्म से साथ में लेकर आई थी. और ग्रेजुएशन की, उसके बाद फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी रही हैं. फिर उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ एक बैंकर के साथ, और बाद में शी वाज ब्लेस्ड विद अडोरेबल ट्विंस. एक उनके बेटा हुआ, बेटी हुई. और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत 2001 में हुई, जिस तरह से उन्होंने मेडिटेशन की. फिर उनकी लाइफ में किस तरह से मास्टर्स आए, और उन्होंने भी बहुत मदद की उनकी लाइफ में वो सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए. और चाइल्डहुड से ही उनकी जिंदगी थोड़ी कठिन रही है. और 2004 में किस तरह उनकी जिंदगी में वो गॉड स्पीक्स किताब आई, मेहर बाबा जी का बस उधर से उनके जीवन में उनका आगमन हुआ. और उनको जानने की उनके अंदर तीव्र इच्छा हुई. और उसके बाद वो किस तरह से मेहराबाद पहुंची. और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह वो बाबा जी के पुणे वाले सेंटर में पहुंची, और वहां वो चेयर थी जहां पर बाबा जी बैठते थे. एंड शी फेल्ट बाबा's hand on her head, and then she felt the voice which came from inside, that I'm happy you have come. So, and then she could feel that he's saying that there is a certain task you got to complete for me, and I've been waiting for you. And then she fell into deep meditation, and she could feel his profound, deep love inside. तो ये पहला contact था उनका इस लाइफ में मेहर बाबा जी के साथ. और फिर वो जब मेहराबाद गई तो वहां पर नीम ट्री और गिलोरी बाबा जी की समाधि देखी, तो उनको ये सब लगा कि एवरीथिंग लुक वेरी फेमिलियर टू हर. और सारी जगह ये जानी पहचानी लगी. और उस दिन जब वो पहुंची, वो साइलेंस डे था.
और उसके बाद हमने ये भी जाना कि किस तरह बाबा जी ने 10 जुलाई से अपना साइलेंस अपना शुरू किया था और 44 इयर्स तक वो उनका रहा और उनका कोई यूनिवर्सल बहुत बड़ा कारण था उसके पीछे। और जब गॉड स्पीक्स भी इन्होंने पढ़ी नीलू जी ने तो ये विद्या जी ने, सॉरी बिकॉज आई आई रियली गेट मिक्स्ड अप बिकॉज नीलू जी और उस जन्म में वो पुरुष रही हैं, अभी वो फीमेल रही हैं, सो यू नो आई टेंड टू मिक्स अप द जेंडर। तो जब उन्होंने गॉड स्पीक्स पढ़ी तो उसके बाद उनके बहुत बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस हुए और जब वापस आई तो बाबा जी अपीयर हो गए इनविजिबल फॉर्म में, उनसे बातें करते, हर चीजों का जवाब देते और फिर इस तरह से उनकी शुरुआत होती रही एंड इवेंचुअली हर फियर चेंज इनटू फेथ। सो बाबा जी हमेशा कहते हैं, you know, मेरे बाबा जी states that the universal message in every avataric advent is love for God. He said that real happiness lies in making others happy. And he also said, although I'm ever with my lovers individually, I'm always happy when they gather in my love. तो बाबा जी कहते हैं जब भी कोई, you know, जब भी कोई गैदर होता है in my love, it gives me really happiness and elation. And he always, he said this also, I'm the one so many seek. I'm the one so many seek and so few find. No amount of intellect can fathom me. No amount of austerity can attain me. Only when one loves me and loses one's self, in me I am found. तो अपने आप को जब लूज कर देते हो, बिल्कुल ही खो देते हो, तब जाके तुम मुझे पाते हो। बहुत सारे तो मुझे सीख करते हैं पर बहुत कम ही ढूंढते हैं। जैसे गुरु जी ने कहा, पीड़ता बहुत वधूगी, संगतता मेरी मुट्ठी में चले जाऊगी। तो भीड़ों की कोई कमी नहीं होती है, मेलों में भी होती है, मंदिरों में भी होती है, हर जगह होती हैं। पर जो मुट्ठी भर संगत होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने मास्टर को, आप कुछ भी जो भी नाम देना चाहते हैं, उसको सिर्फ प्यार के लिए प्यार करते हैं, not for seeking anything. So that's what Baba also said. So many seek and so few find. And only when one loves me and loses oneself in me and I'm found. तो इस तरह से बाबा जी ने भी ये कहा। आगे आज हम शुरुआत करेंगे reality of fears. That's the new chapter. That's called जो डर होता है उसकी वास्तविकता क्या होती है. I'll try to explain in whatever possible way I'm able to. Reality of fears. कहते हैं this was the time for me to learn everything there was to learn about fear. तो वो विद्या जी कहते हैं ये वो समय था जब मैं भय और डर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी जो भी उसके रिलेटेड था. It is generally believed that the biggest human fear is to know that there is a spirit world and that we are spiritual beings. तो विद्या जी कहती हैं जो सबसे बड़ा डर है ना वो यही है कि भी क्या वाकई एक आत्मिक दुनिया है एंड दैट हम सब आत्माएं हैं. और ये फिलहाल हमें तो इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा बेस ये जो फंडामेंटल थिंग होती है वो हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया था व्हेन वी ऑल रेड द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड. वो तो है ही स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, आत्मिक दुनिया के बारे में. जिस तरह से हमने इधर पढ़ा कि नीलू जी का जब एक्सीडेंट हुआ एंड व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज बॉडी ही डिडंट रियलाइज दैट ही वाज नो मोर एंड ही केप्ट ऑन टेकिंग हिज मास्टर्स नेम बट he didn't know that he was no more and his soul was speaking and that's why he was screaming but he couldn't hear his voice. In the same way वो विस्पी और रतु जी के साथ भी ये हुआ था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था कार का. तो उनको पता ही नहीं था कि ऐसे हो गया. तो एक भाई ने सोचा कि चलो मैं, जब एक भाई को रियलाइजेशन आई तो उसने सोचा कम से कम दूसरा मेरा भाई ना मरा हो क्योंकि फिर हमारे माता पिता को कौन देखेगा. तो इस तरह से कुछ ही थोड़ी ही देर के बाद वो स्पिरिट वर्ल्ड पहुंचे और हमने पढ़ा किस तरह उनके नाना जी उनको लेने आए थे. सो यही है इसमें लिखा है the biggest human fear is to know that there is a spirit world and that we are spiritual beings. So that is why it's very very important to know spirit world. That is why गुरुजी ने किताब पढ़ाई कि spirit world ਨੂੰ जानो. जैसे गुरुजी कहते थे ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ. ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ म्यूजिक ਵੱਜਦਾ, प्यारी प्यारी चिड़ियां चहकती हैं. ये मैं वही बोलूंगी जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है मेरे, जो गुरु जी ने समक्ष बोले थे. तो वही है स्पिरिट वर्ल्ड.
The knowledge, control, and predictability of the material world makes us feel comfortable because we know just about everything about ourselves and things around us. तो वो कहती हैं कि जो हमें ज्ञान है ना इस दुनिया के बारे में, we feel very comfortable because हम उधर ही रहते हैं, तो हमें जो भी हमारे आसपास होता है तो हमें बड़ी वो comfortable feeling, we feel very comfortable because हमें ज्ञात है वो हमारे आसपास क्या हो रहा है, kind of we are used to that process. But fear of the unknown can make even a strong person timid as a mouse if one has not consciously worked on all the dimensions of one's being. तो विद्या जी कहती हैं जो फियर ऑफ अननोन है, बिल्कुल वो तो सही है, जो आपको चीज पता ही नहीं है उसका आपको डर भी होगा, उसका भय होगा, और वो एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टर्डी पर्सन है ना उसको भी वो टिमिड बना देता है, डरपोक बना देता है, बिल्कुल चूहे की तरह। तो वो कंपैरिजन करके बता रही है। अगर बंदा कॉन्शियसली ना वर्क करे ऑन ऑल द डायमेंशंस ऑफ वंस बीइंग, तो फिर नेचुरली फियर ऑफ अननोन तो फिर होगा ही। Then next wo hai, I began to understand that as a spiritual being we have a physical body, मेंटल बॉडी एंड ऑल्सो अ सरल बॉडी। तो वो बॉडीज के बारे में बताती हैं कि जो स्पिरिचुअल बीइंग होने के साथ साथ हमें ये जानना है कि हमारी भौतिक शरीर भी है, मानसिक शरीर भी है, और हमें हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। एंड थ्रू द फिजिकल बॉडी वी एक्सपीरियंस द मटेरियल वर्ल्ड एंड एसोसिएटेड इमोशंस। वो तो है ही है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है इसके साथ हम इमोशंस को भी हम फील करते हैं, इस शरीर के द्वारा हम मटेरियल वर्ल्ड को महसूस करते हैं। एवरीथिंग बिकम्स पैल्पेबल थ्रू दोज इमोशंस। उसके बाद वो कहती हैं we experience the material world through our senses such as hearing, seeing and feeling। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको हम कैसे फील करते हैं? अपने सेंसेस के द्वारा ही, जो भगवान ने हमें सेंसेस दी हैं, हमारे सुनने की शक्ति, हमारे देखने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति। थ्रू आवर मेंटल बॉडी वी एक्सपीरियंस द माइंड स्पेस एज थॉट्स एंड आइडियाज। तो वो कहती हैं जो हमारी मानसिक बॉडी है उससे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? जो माइंड की स्पेस है, हमारे विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं, इसको हम महसूस करते हैं। Through the subtle body, we experience the energy world such as psychic vibrations and intuition। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, ये एक जो ऊर्जा वाली दुनिया है ना उसको महसूस करता है, एक मानसिक तरंगे जैसे साइकिक वाइब्रेशंस एंड इंट्यूशन। तो कईयों की सटल बॉडी मतलब उस तरह से वो होती है कि आप बहुत जल्दी, कई लोग साइकिक वाइब्रेशंस भी कैच करने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं बट व्हेन द थ्री बॉडीज आर अलाइन, जब इनकी अलाइनमेंट इकट्ठे होती है ना, we realize that we simultaneously exist in all three dimensions and in all three worlds। और जब ये तीनों बॉडीज अलाइन हो जाती हैं एक साथ, फिर हमें पता लगता है कि हम तीनों डायमेंशंस में, और जो तीन दुनिया है उसमें हम एक समय में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद वो बोलती हैं टू द ह्यूमन माइंड दिस इज स्कैरी बट एज अ लिमिटेड ह्यूमन बीइंग वी डोंट फील इन कंट्रोल। ऑफ कोर्स एक आम इंसान के लिए तो ये एक डर वाली बात है ना, सीमित सीमित, क्योंकि उतना ही हमारा सीमित मन होता है। द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ दिस कैन कॉज अ प्राइमल फीलिंग ऑफ फियर इन द फिजिकल बॉडी। और जब ये पहली बार रियलाइजेशन होती है तो एक डर की भावना आती है फिजिकल बॉडी में। द थॉट ऑफ passing through innumerable births and deaths is not easy acceptable to the intelligent mind। अब जो रेशनल माइंड है वो इसको इतनी इजीली, इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि कितनी बार बंदा बर्थ लेता है, जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है। Through innumerable births and deaths is not easily acceptable to the intelligent mind and takes a while to absorb and come to terms with। तो समय लगता है उसको स्वीकार करने में। The cause of fears, the cause of all fears at the core is the fear of death। तो वो कहते हैं जो भय का जो मूल जो जड़ है ना भय की, वो मौत है। और उसका जो डर है, क्योंकि हर इंसान जिसको नहीं पता है स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में या दूसरी दुनिया के बारे में, तो आम इंसान के मन में तो वो एक डेथ एक बहुत भयानक डर की तरह होती है। The cause of all fears at the core is the fear of death, the death of the body, because as humans we associate ourselves with the body। तो जो इंसान है वो अपने आप को शरीर के तक ही सीमित रखता है। Since the physical world is lived through the mind, that is thoughts, ideas and understanding, various aspects of what we see and feel, all this happens through the mind। तो ये सारा मन के द्वारा ही तो होता है ना।
उसके बाद वो कहते हैं वी थिंक द माइंड डाइज अलोंग विद द बॉडी। जब हमारी मृत्यु होती है, हमारा शरीर जब मरता है, हम सोचते हैं हमारा मन भी साथ में चला गया, वो भी मर गया। पर वो कहती है when the spirit becomes aware of itself the mind begins to die। पर जब स्पिरिट को अपनी वो असली पता चलता है ना, स्पिरिट स्पिरिट नहीं मरती है, स्पिरिट तो वहां रहती है। तो फिर उसके बाद जो उसके मन के जो विचार है वो वहीं पर बह जाते हैं। देन द माइंड बिगिंस टू डाई। Hence, the first ray of spirituality can alert the intelligent mind of its death, and this fear can lead to all kinds of hallucinations। और आगे जाके ये जो डर है ना, वो भ्रम का रूप भी ले सकता है। उसके बाद वो बोलते हैं the multiple experiences of energy, different worlds and dimensions of my being took a few months to settle down। because उन्होंने इतने कम समय में सब कुछ उनको पता चल गया एनर्जी के बारे में, डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड डायमेंशंस। तो थोड़ा सा तो उनको समय लगा इनको सब चीजों को अब्सॉर्ब करने में, सेटल डाउन करने में। ड्यूरिंग दैट टाइम बाबा हेल्ड मी टाइट बाय वन हैंड एंड टुक मी थ्रू ऑल द फियर्स। कहते ये सब जब ये सब कुछ हो रहा था ना, पर बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। एंड ही टुक मी ऑल थ्रू ऑल द फियर्स, सारे डरों से उन्होंने मुझे निकाला। He consciously took me through the tunnel of death several times, and many secrets were revealed that settled inside my consciousness over a period of time। फिर वो कहती हैं कि बाबा ने मुझे कॉन्शियसली ये जो टनल है ना डेथ का, बहुत बारी बाबा मुझे लेके गए और उस तरह के सीक्रेट्स भी मुझे अनलीश किए, रिवील किए, ताकि वो मेरे कॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से घर कर जाए, वो चेतना का, उनकी चेतना का वो हिस्सा बन गए। At this time, I suddenly became conscious of the subtle world, the realm of energy। कहते ये जो समय था ना, उसमें मुझे ये जो subtle world है, जो दूसरी दुनिया है ना, उसके बारे में भी मुझे ज्ञात हुआ, क्योंकि मेरे साथ उस तरह के experiences होने लगे। I was hearing and feeling things that cannot be heard and felt normally। कहती मुझे उस तरह के experiences हुए, मैं उस तरह की चीजें सुनने लगी, उस तरह की महसूस करने लगी, जो उस तरह से आम कोई नहीं सुन पाता था। I was conscious of invisible things around me। तो मुझे वो ज्ञात हो गया कि ऐसी invisible things कि मेरे आसपास हैं। I could feel their energy। फिर उसके बाद बाबा ने क्या किया? She said that he pushed me to read God Speaks। उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं, तुम ये किताब पढ़ो। And I finished 3/4 of the book, which would generally take much longer, in just about 2 weeks। And she's absolutely right, because I don't know how this book came in my life also, and but it does drains your energy as well, because ये पूरा evolutionary process के बारे में है। It takes time. You need that kind of energy to retain things, and you need time to absorb things। But she was really really blessed, क्योंकि बाबा जी ने उनकी blessing के द्वारा ही इन्होंने तो बस 2 हफ्तों में वो किताब पढ़ ली। As I read the book, I felt I already knew a large part of it। तो she said कि जैसे मैं पढ़ती जा रही थी, मुझे तो पहले से ही मुझे पता था, ये सब कुछ मेरे अंदर था। एंड आई काफी हिस्सा तो मुझे पहले से ही ज्ञात था उसके बारे में। While reading it, if I got stuck somewhere, Baba would narrate to me in very simple language। तो she says that कहीं भी मैं फंस जाती थी, अटक जाती थी, and if not, if it was not comprehensible to me, and Baba was generous enough to come and personally, narrate to me in a very, very lucid manner in a simple language, I slowly got used to Baba's interactions with me। तो मुझे भी आदत पड़ गई, वो उन्होंने अपने अंदर ग्रहण करने लगी, जिस तरह से बाबा बातचीत करते थे, उनकी interactions। I began to talk to him in my heart anywhere and everywhere। तो उस तरह से मैं उनसे बात करने लगी, और जगह मैटर नहीं करती थी। कहीं भी जाना, place wouldn't matter, because Baba was in his heart। और वो कहीं भी उनसे बात करते, हर जगह। तो ऐसा ही होता है, बहुत बारी संगतों से हम सुनते हैं जिनको ऐसा महसूस होने लग जाता है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, विद्या जी भी कहती हैं, लोग मुझे पूछते थे हाउ कुड यू मेक आउट, कि किसकी आवाज है? तो आई कुड मेक आउट, शी सेड आई कुड मेक आउट, बिकॉज उसमें अथॉरिटी होती थी, कमांड होता था, क्लैरिटी होती थी। तो इस तरह दैट संगत इज आल्सो, दो संगत आर रियली वेरी ब्लेस्ड, इनको गुरु जी का वो एहसास होता है। दे कैन आल्सो मेक आउट कि नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, मेरी आवाज नहीं है, ये गुरु जी की है। और उनके लिए भी प्लेस मैटर नहीं करती, नो मैटर वेयर यू गो, place doesn't matter, because Guruji is in your heart, he resides in your heart, and he becomes portable, you can take him anywhere। and जैसे
परमहंस योगानंदा जी भी कहते थे, मेक गॉड पोर्टेबल, अपने साथ ही लेके जाओ, उनको हृदय में पहले बसाओ, मेक हिम रिजाइड इन योर हार्ट। जिस जिस तरह से मन की मैल उतरती जाती है, हार्ट प्योरीफाई होता रहता है, तो उस तरह से ईश्वर का वो घर बन जाता है। सो इस तरह से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए नीलू जी के। आगे हम पढ़ेंगे रियलिटी ऑफ एनर्जी। तो ये जो पीछे हमने पढ़ा रियलिटी ऑफ फियर्स, तो बेसिकली इसका क्रक्स यही है, जो चीज हमें नहीं पता, दैट इज फियर ऑफ द अननोन, सिंपल एज दैट। और जो चीज हमें पता लगने लग जाती है, उसका फिर हमें डर नहीं रहता, चाहे वो आत्मिक दुनिया है, स्पिरिट वर्ल्ड है, और चाहे वो डेथ है, और इस तरह सी चीजें। जब चीजों को ज्ञात होने लगता है तो वो डर खत्म हो जाता है, and that we can really tell by stating the book, The Loss of the Spirit World. कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो उस बुक में ना दिया हो, whether it's black magic, whether it's suicide, whether it is contract, whether it is लेना देना, कुछ भी है, और स्पिरिट वर्ल्ड और सबके बारे में कुछ ऐसी चीज तो है ही नहीं है जो उसमें ना लिखी हो। तो वो जो फियर ऑफ अननोन है वो चला जाता है, वो तभी तक रहता है जब तक हमें उस चीज का ज्ञात नहीं होता। जब ज्ञात हो जाता है तो इसी करके वो गुरुजी ने बहुत बेहतरीन किताब पढ़ाई। उसमें पहले भी मैंने बताया था, on the second day of that reading in the morning, my daughter came in the room, and where I sit, there is a beside me there is a sofa chair, single sofa chair, and when she came inside, she just bowed down in front of the sofa, and I asked her what happened, and she said, "Mom, I had a darshan, and Guruji was sitting beside you, and the sangat was sitting there." तो वो थोड़ा सा I think if I'm not wrong, शायद सितंबर अक्टूबर का ही महीना रहा होगा जब पड़ी होगी, एंड मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, पर मैंने नीचे वैसे ही एक ब्लैंकेट सा बिछा दिया था। I don't know what happened, I just did it in a very natural way. So और वाकई में उसको हुआ कि ऐसे संगत बैठी हुई है, और नेचुरली जो रूहें गई होती हैं वो गुरुजी अपने साथ लेके उनका कल्याण करते हैं, किसी पर्पस के लिए सुनवाते हैं। तो हर किताब का यही मकसद होता है। और बिकॉज द लाइट इज वन, द लाइट इज वन। उसके बाद है रियलिटी ऑफ एनर्जी। अब वो कुछ एनर्जी के बारे में बताने जा रहे हैं। कहते हैं एनर्जी इज द लाइफ ब्लड ऑफ द यूनिवर्स। ये जो सारा ब्रह्मांड है वो ऊर्जा से ही बना है, एनर्जी है हर जगह, एनर्जी, एवरीथिंग हैज एनर्जी। एनर्जी इज द लाइफ ब्लड ऑफ द यूनिवर्स। इट इज द इनविजिबल पावर ऑफ द यूनिवर्सल पावर एंड रन्स एंड कंट्रोल्स द बैलेंस बिटवीन द विजिबल एंड द इनविजिबल। तो ये संचालन करती हैं, जो हमें चीजें नजर भी आती हैं, नहीं भी आती हैं, सब एनर्जी है। एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इट इज मेड ऑफ द सेम एनर्जी, दैट इज द लाइफ फोर्स of everything in existence. ये हम सबको ही पता है, कुछ भी यूनिवर्स में every particle is made of the same energy, और सबका life source same ही होता है। At the core, everyone and everything is made of the same essence, and therefore everything in the universe is interconnected. जो ईश्वर ने बनाया है ना, हर एट द कोर, ये सब कुछ उसका एसेंस तो सेम ही है। इसी करके जो सब कुछ जो भी ईश्वर ने बनाया है इन द यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। इट इज इलेक्ट्रिसिटी दैट पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक bulbs or mixers or fans depending on the voltage and wattage capacity of the equipment. कहते जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, जितने भी आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लीजिए, उसका सोर्स तो एक ही रहेगा ना, चाहे बल्ब है, मिक्सर है, फैंस है, एनी इक्विपमेंट, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर दैट मैटर। In the same way, energy in all animate and inanimate in the same way, energy in all animate and inanimate things of this universe consists of the same energy in different capacities according to the level of consciousness. ये बिल्कुल सही बात है। चाहे कोई एनिमेट चीजें हैं, चाहे इन एनिमेट चीजें हैं यूनिवर्स की, उनमें एनर्जी सेम ही रहती है, पर सिर्फ ये होता है उनकी जो क्षमता किस पे निर्भर करती है, टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चाहे वो देखिए एनिमल्स हैं, जानवर हैं, फॉर दैट मैटर कोई anything, inanimate things, maybe metal, maybe wood, एनर्जी सब में होती है, पर हर एक की कॉन्शियसनेस अलग होती है। दैट एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन गॉड स्पीक्स। ओके, आगे है, since the medium of this energy is the same, एक माध्यम तो सेम ही रहता है, we can transmit the energy to one another when the sender
and receiver work at the same frequency. कहते माध्यम तो सेम है, राइट? कहते वी कैन ट्रांसमिट, हम किस तरह से उसको भेज सकते हैं? जब वो लेने वाला देने वाला जब एक फ्रीक्वेंसी में होता ना, फिर एनर्जी वर्क करती है। कहते इन द मटेरियल realm, ये जो भौतिक जगत है ना, ये वाली दुनिया, इन द मटेरियल realm एनर्जी इज फेल्ट थ्रू मटेरियल थिंग्स। ऑब्वियसली ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ एनर्जी आप कैसे फील करेंगे? मटेरियल थिंग्स के द्वारा। एट द मेंटल लेवल इट फंक्शंस एज थॉट्स एंड माइंड पावर, और जो मानसिक लेवल है उधर कैसे वर्क करेगी एनर्जी? विचारों से, माइंड पावर से। एंड इन द स्पिरिचुअल स्फीयर इट एग्जिस्ट एज स्पिरिट दैट प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस थ्रू इंट्यूशन। तो जो स्पिरिचुअल स्फीयर है वहां पर एनर्जी कैसे वर्क करती है? हमने पढ़ा भी था पहले, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा। Spiritual energy is the highest energy that can influence and control the other two energies. तो ये जितनी भी energies हैं उनमें से सबसे ऊपर spiritual energy को माना गया, it's the highest energy, क्योंकि ये influence करती है, control कर सकती है दूसरी दो energies को भी। उसके बाद she says gross energy is used through physical form. ये जो स्थूल शक्ति है ना, ये physical form से use होती है, and mental energy is used in the form of thoughts and ideas, while spiritual energy works through intuition. तो इस तरह से जो spiritual energy है intuition से काम करती है। When two or more beings are interconnected at the same frequency, they experience what is called telepathy. कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजें इंटरकनेक्ट होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, they experience what is called telepathy. I would just one thing is coming in my mind. Guruji always used to say कि telepathy ना गल करांगे, तो वो कैसे होगी? हर किसी की नहीं हो सकती। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जब आप ऊपर वाइब्रेट करने लगते हैं, तो गुरुजी भी अपनी उस तरह से टेलीपैथिकली काम करते हैं, और उनकी वाइब्रेशंस तो बहुत बहुत ऊपर है। वो मैं कहूंगी कि हमारे लिए उनको नीचे आना पड़ा, अपनी वाइब्रेशंस उनको लो करनी पड़ती हैं, बिकॉज हम उनकी वाइब्रेशंस तक पहुंच ही नहीं सकते। दैट्स हिज हम्बलनेस। तभी उन्होंने कहा कि टेलीपैथी ना गल करांगे। अगर उस तरह से टेलीपैथी से करें जैसे इसमें लिखा है कि सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हमारी सेम फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती। इज द मास्टर्स ऑफ द मास्टर, हाईएस्ट ऑफ द हाई। एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, तो वहां एक अंकल आंटी आए, तो कुछ कहने लगे, तो गुरुजी बहुत एकदम से गुस्से से बोले, गुरुजी ने कहा हले तक कनेक्शन ही नहीं बने आंटी, तारना तारता जोड़ो ताही गल बनू, अथे सिफारिशां नहीं चल दिया। तो कहने का मतलब कोई किसी के लिए नहीं हम कह सकते। तो अगर हम खुद प्रयत्न करेंगे, बैठेंगे, चाहे आप ध्यान लगाएं, प्यार में बैठें, शब्द बानी सुने, किसी भी तरह से, तो उस तरह से फिर आप ऊपर वाइब्रेट करने लगते हैं, तो फिर टेलीपैथी होती है। तो गुरुजी किस तरह टेलीपैथी करते हैं? गुरुजी को हमारे लिए अपनी वाइब्रेशंस बहुत लो करनी पड़ती है, नीचे आना पड़ता है हमारे लेवल पे, ताकि हम हमारे साथ वो टेलीपैथी कर सके, क्योंकि हम उस तरह से ऊपर वाइब्रेट नहीं कर सकते। उसके बाद वो या परफेक्ट मास्टर जरूर कर सकते हैं। One who masters mental energy is able to read another's mind. कहते हैं जिनका mental energy पे कंट्रोल हो जाता है ना, मास्टर करते हैं, वो दूसरों के मन भी पढ़ सकते हैं, through integrating with it, through integrating with it. उस तरह से उसके साथ जुड़ के। And one who has been able to rise to work at the spirit level can experience the spirit worlds, contact spirits, and travel faster to any other worlds through spiritual energy. ये बिल्कुल सही बात है। जो who has been able to rise to work, उस तरह से जब वो ऊपर उठते हैं स्पिरिट लेवल के, उस तरह से अपना बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? वो स्पिरिट वर्ल्ड्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, और वो स्पिरिट्स को भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो बहुत जल्दी travel भी कर सकते हैं in other worlds through spiritual energy. But then that person has to really, some people do it by practice, and some people really they've been God gifted, because I know so many psychic mediums जो ये भगवान की तरफ से उनको एक वरदान ही कह सकते हैं, ब्लेसिंग दी जाती है, क्योंकि वो इस भौतिक दुनिया में दूसरों की मदद करते हैं। ऐसी जो रूहें होती हैं, वो गई हैं, वो भी दरवाजे खटकाती हैं ऐसे साइकिक मीडियम्स का, नहीं हमारे मैसेजेस पहुंचाइए, हमारा ये कीजिए। और कई बार इधर की दुनिया वाले भी जिनके नियर एंड डियर वंस गए हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर देम, एंड दे जस्ट वांट समहाउ हमें भी कोई
मैसेज मिले, हमें पता चले कि जो हमारे नियर एंड डियर वंस गए हैं वो क्या ठीक हैं और हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आत्मा को शांति मिलती है। और जो रूहें गई हैं जब वो भी अपना कोई मैसेज देती तो उनको भी बहुत राहत मिलती है। तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी हमने यही सुना, हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट दे ऑलवेज से कि यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ अस, वी फील हैप्पी व्हेन यू कम्युनिकेट, बट देयर इज यू हैव टू डिवोट टाइम, कुछ उसमें बताया था, मे बी सनसेट और सनराइज में कुछ सर्टेन टाइम आप 5-10 मिनट भी बैठे उनको याद करें, दे ऑल्सो फील हैप्पी। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो बंदा चला गया, एक बार श्राद्ध कर लिया, तो दैट्स नॉट इनफ फॉर, आई फील एवरी डे वी शुड एक्नॉलेज देम, वी शुड प्रे फॉर देम कि उनकी और इवॉल्वमेंट हो, वो लाइट की रोशनी की ओर जाए। एंड बिकॉज हमारी प्रेयर्स उनको उनके बहुत काम आती हैं, और हमें भी अपने पूर्वजों की और एंसेस्टर्स की, जो भी नियर एंड डियर वंस गए, उनकी प्रार्थनाओं की हमें भी जरूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद है वन हु हैज इंटीग्रेटेड द ग्रॉस माइंड एंड स्पिरिचुअल एनर्जी फील स्पिरिचुअली अलाइंड एंड सेंटर्ड। वो तो वही है कि जिनका ऐसा लेवल हो जाता है, दे फील स्पिरिचुअली अलाइंड। One may normally be seen doing gross things like others, but internally one is centered and not disturbed by external events. कहते हैं आपको वैसे तो वो नजर आएंगे कि दूसरों की तरह ही दुनियावी चीजें कर रहे हैं, पर वो अंदर से उनका एंड जुड़े होते हैं वो, and they don't get disturbed by the external events. और क्योंकि उनका जो अंतर का मन है वो स्थिर रहता है, उससे वो छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं रहते हैं, होते हैं। The human body is made of energy and has different energy centers in order to experience different dimensions of life. तो ये तो है, ये human body भी एक energy है, and different energy centers होते हैं ताकि हम different dimensions of life को experience कर सकें. These energy centers are placed vertically in the subtle body. तो ये इनकी position भी बता दी है, vertical होती है subtle body में. They are different from the physical body, but for simpler understanding, it can be said that they are located approximately in center, they are located approximately in certain regions of the physical body. तो उन्होंने बता दिया कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, पर अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो जो इनकी लोकेशन है ना, अप्रोक्सीमेटली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द फिजिकल बॉडी, सर्टेन रीजन्स में इनकी लोकेशन होती है। उसके बाद वो बोलती हैं, इन द ह्यूमन फॉर्म though one is conscious because of the veil of Maya or illusion which is caused by one's own karma, this awareness is veiled by ignorance. तो ये जो है ना, ये जो इसको माया कहते हैं, ये हमारे कर्मों के कारण ही सब कुछ है, इट्स एवरीथिंग इज लाइक रिलेटेड टू कर्मा। तो ये जो एक वेल पड़ी हुई है, एक पर्दा पड़ा हुआ, ये इग्नोरेंस के कारण होता है। एज वन स्टडीज डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड इन्वोक सेल्फ अवेयरनेस थ्रू एनर्जी इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बीइंग, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, वन अवेकन्स द हिडन कॉन्शियसनेस व्हिच ओपन्स अप स्लोली। वो तो है ही है, कई लोग इसी करके सर्टन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए, ताकि ये डायमेंशन से मतलब ये इट ओपन्स द डोर फॉर देम, और धीरे धीरे उनकी जो हिडन कॉन्शियसनेस है वो जागृत होने लगती है। This is not as simple as it sounds. Other balancing aspects such as dissolving of the ego, merging with the highest form of love, selflessness, surrender, and sacrifice make a soul eligible for mukti, liberation from the bondage of ignorance. तो वो कहते हैं ये जो जितना सुनने में ये सिंपल लगता है, ये उतना होता नहीं है, बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ता है, अपनी ईगो को खत्म करना पड़ता है। अगर आपको मर्ज होना है ना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, तो बहुत आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, तब जाके आत्मा एलिजिबल होती है उस मुक्ति के लिए। क्योंकि हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष आसानी से नहीं मिलता। हाँ, वो और बात है जब गुरु जी की कृपा हो जाए, परमात्मा की रहमो नजर पड़ जाए, वो अपनी खुशी से मोक्ष दे दे तो और बात है, पर अदरवाइज मोक्ष के लिए अब हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। आर वी रेडी टू सेक्रीफाइस? डू वी नो व्हाट इज रियल सरेंडर? क्योंकि सरेंडर वो नहीं होता ना हम बोल दें सरेंडर हो गया और फिर भी हम मांगे। सरेंडर मीन्स जीते जी मर जाओ, फिर अपनी सोल को सौंप दो, फिर वो कैसे आपकी सोल को, कैसे अपनी आपकी लाइफ को आपका परमात्मा, आपका गुरु मैंगल करता है, क्रश करता है, घिसता है, जैसे मर्जी स्क्वीज करता है, विच इज नॉट वेरी इजी, इट्स सो डिफिकल्ट। उसमें तो बहुत, क्योंकि प्यार का असली नाम ही सेक्रीफाइस है। मेहर बाबा जी भी हमेशा यही कहते हैं, लव मीन्स गिविंग गिविंग गिविंग, एंड ही हैज बीन अ रियल हार्ट टास्क मास्टर। अगर आप गुरु जी को देखें, वो तो इतने दयालु थे, कौन सी इच्छाएं हैं, हम इतने सत्संग सुनते हैं, करोड़ों सत्संग हो गए अब तो, कि ये भी इच्छा पूरी की, बट
Baba ji was a real had real हाँ टास्क मास्टर। जो उनकी मंडली थी बड़े यंगस्टर्स इन्हें उनमें नीलू भी थे। तो उन्होंने सबने अपनी कंफर्टेबल लाइफ लग्जरियस लाइफ सब कुछ छोड़ के उनके साथ ही रहते थे। तो बाबा जी के बड़े वो उस तरह से भी हुए हैं कि जैसे कोई पानी मांगने आए कोई किसान तो उनको तो दे दिया। और उस तरह से वो बहुत हिडन कल्याण करते थे। पर इधर अपनी मंडली इनको कोई पानी की भी थी, बाबा जी ने कुछ भी नहीं इनको दिया। वाज अ रियल हार्ड टास्क मास्टर। वो हमेशा कहते थे मेरे से मांगो मत मांगो। पर इधर गुरु जी ने बहुत बहुत कुछ दिया, भूले भाव से बहुत कुछ दिया। तभी तो मतलब कहते हैं ना कि महादेव क्या क्यों बोलते हैं हम महाशिव, क्योंकि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता जिन्होंने इतने कल्याण किए ना हमने आज तक सुने हैं ना ऐसे होंगे। बहुत बहुत कल्याण किए। स्वयं अपने हाथों से कितने कितने सालों तक उन्होंने प्रसाद दिया। तो गुरु जी ने भी कहना दस फिर कोई करो इदा कोई प्रैक्टिकल करे तब प्रैक्टिकल करके दिखाना है कोई कर सकता इदा बाकी तो कहानी है। तो वाकई जो गुरु जी ने करके दिखाया वो आई मीन वी फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, वी कांट इवन एक्सप्लेन। abundant blessings। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं lost the track actually। दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। इतना आसान नहीं है सरेंडर करना, सेक्रीफाइस करना। अरे आत्मा तब जाके एलिजिबल होती है मुक्ति के लिए। बहुत आसानी से हम बोल देते हैं। अभी I wouldn't like to name what I just came across on video and some auntie was saying, oh गुरुजी ऐश कराओ ऐश कराओ ऐश कराओ क्योंकि ताड़ा सी नाम गावांगे ताड़ा यश गावांगे। अरे गुरु को क्या यश की जरूरत है? और पीपल आर डूइंग। गुरु को यश की जरूरत है, नाम की जरूरत है। अगर गुरु जी ने एक बार ही कह दिया ऐश ऐश करो, इट हैज अ डीपर मीनिंग कि पता नहीं आत्मा ने कहाँ कहाँ जाना था, कौन सी जून में भटकना था, क्या करना था। गुरु जी ने कहा ऐश करो एंड वी टुक एज इन टर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कि ऐश करो। गुरु जी सानू ऐश कराओ। अरे वो जो असली ऐश करान थे आगे तो तुसी देख नहीं पाओगे। You should be thankful that Guruji had not been such a hard task master क्योंकि उन्होंने अपने भोले भाव से बहुत कुछ दिखा दिया। पर जब वो निचोड़ने पे आते हैं उस तरह से आते हैं, जब उस तरह से आत्मा तैयार हो जाती है, इंसान सोच भी नहीं सकता किस किस चीजों से गुजरना पड़ता है। उसको कहते हैं जीते जी मरना। वो इसी दुनिया में मोक्ष का ग्लिम्प्स देते हैं गुरुजी, पर उसके लिए आत्मा को तैयार होना पड़ता है। पर इंसान सोचता है कि नहीं मेरे गुरुजी ने मुझे ये दे दिया वो दे दिया, बस इधर तक ही हमने गुरुजी का रख दिया। अरे वो तो सिर्फ उनके ट्रेलर्स हैं, वो तो सिर्फ थोड़ी छोटी चीजें आपको देते हैं ताकि आत्मा और आगे बड़े इवॉल्व होए, पर वहीं तक नहीं। एंड वी जस्ट थिंक ओ गुरुजी ने मैंने ये सोचा था ये दे दिया वो दे दिया। अरे इन चीजों में मत रखो उनको, बहुत ऊपर हैं। वो किस चीज के लिए आए? आपके आत्मा को तैयार करने के लिए। तभी तो गुरुजी ने कहा जब एक बंदे नु भी जोड़ता तब मेरा आना सफल हो गया। तो इस तरह से आई थिंक इसमें बहुत डीप मीनिंग है कि तभी तभी आत्मा तैयार होती है। उसके बाद Vidya ji कहती हैं, I began to understand the role of energy and I saw the physical, mental and spiritual state change with the shift of energy। तो इस तरह से उनको धीरे धीरे सब ज्ञात होने लग गया। This was very useful when dealing with doubtful and negative thoughts in daily life, so one could consciously move to a positive state. I also had experiences of the invisible trying to contact me. जिस तरह से जन्म में भी उनकी आत्मा तैयार हुई, सब कुछ उन्होंने भी देखा। तो कहते हैं मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जैसे कोई इनविजिबल एंटिटीज कह लीजिए, कुछ भी है, वो मेरे साथ कंटैक्ट करना चाहती थी, but I consciously shut the door as I decided not to go on that journey। तो कहते हैं मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि वो मेरा रास्ता नहीं है। मेरा रास्ता है मेरे बिलवर्ड मेहर बाबा जी के साथ। तो उस तरफ तो मैंने जाना ही नहीं। I didn't want to tap into that world। I silently prayed Baba would move me to a safer zone। जब मैं अंदर बहुत
प्यार से साइलेंटली प्रे करती थी तो बाबा मुझे सेफर जोन में ले जाते थे एंड टू कीप मी विद हिम ड्यूरिंग दिस टाइम आई आल्सो मेट सिमिलर पीपल हु वुड ऑफर नॉलेज एंड द पावर ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड टू मी आई प्रे टू कीप माई सेल्फ आउट ऑफ दिस अफेयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ऑप्टेड टू स्टे विद बाबा। जब आप गुरु जी के साथ जर्नी में होते हैं, मैंने भी खुद बहुत बड़ी ऐसे रियलाइज किया है, ऐसे ऐसे लोग आपके आएंगे जो आपको दूसरी शक्तियों के बारे में भी बताएंगे। ये आपके टेस्ट होते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कौन से दरवाजे की ओर जाना चाहते हैं। ऐसे ही विद्या जी के साथ हुआ। कहती उस तरह से मेरे लाइफ में भी तो बहुत कुछ हुआ। इनविजिबल ऐसी चीजों ने मेरे साथ कंटैक्ट करने की कोशिश की और इस तरह से मुझे सिमिलर बेंट ऑफ माइंड के लोग मिले जिन्होंने मुझे अपनी विद्या दी और अपने पार दिखाई स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। पर मैंने प्रार्थना की नहीं, मुझे इन चीजों में नहीं जाना है, तो मैंने कॉन्शियसली क्या चूज किया कि मुझे बाबा के साथ रहना है। बहुत बार ऐसे लोग आएंगे जो आपको उस तरह से इनामर करेंगे, ये विद्या है, ये मेडिटेशन है, ये वो है, ये स्पिरिट वर्ल्ड ये है, वो है, उस तरह से। तो पर हमने ये देखना है क्या हमने गुरु जी की दुनिया में जाना है कि इस दुनिया में। हाँ, ये जरूर है, हर हर चीज की नॉलेज होना जरूर होनी चाहिए आजकल। वाई? बिकॉज so that you become vigilant, you become alert, that nobody should take you for a ride and people should not fool. And because sometimes, one becomes gullible. Because when I was young, quite young, I was very gullible. I was, take everything as a Guruji has sent. और मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं, क्योंकि उस टाइम आपको पता ही नहीं होता है उस तरह से, इस तरह से जैसे अब सत्संग है ऑन द प्लेटर, उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो क्योंकि उस टाइम इतना यंग माइंड होता है, वल्नरेबल होता है, आप सोचते हो नहीं कि गुरु जी के नाम से कोई धोखा नहीं कर सकता। तो उस तरह से भय भी लोगों ने इतने क्रिएट कर दिए थे और इतनी चीजों में इंसान फंस के रह जाता है कि आप बता ही नहीं सकते हैं वो एक्सपीरियंसेस किसी को। पर यार क्रक्स यही है कि बहुत बारी आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा कि उस तरह के लोग आएंगे, अपना ये ज्ञान देंगे और ये बताएंगे नहीं हमें ज्यादा पता है, हम ये हैं, हम वो हैं। बट अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो सब चीजों का दाता है, वो सब मेडिटेशन से ऊपर है, बिकॉज वो प्यार है। गुरु जी इज लव। और ये आपके ऊपर है, आप गुरु जी को पाना चाहते हैं क्या इन चीजों की तरफ जाना चाहते हैं। रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू वॉक ऑन फायर और टू वॉक ऑन वाटर। व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग इज भोले भाव से अपने परमात्मा को प्यार करना, उनका लड़ नहीं छोड़ना। सो दिस इज व्हाट ऑल आई हैव गैदर्ड थ्रू दिस चैप्टर। उसके बाद है द 5 मास्टर्स ट्रिप। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि हर युग में 5 परफेक्ट मास्टर्स आते हैं। तो एक बारी मैं गुरु जी के मुंह से भी सुना था, बहुत पहले की बात। हाँ, 5 शक्तियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ फिर आपस ਚ ਗੱਲ करदियां मिलदियां एक टाइम ते। ऐसे गुरु जी ने कुछ बोला था। और 5 शक्तियां होती हैं, 5 मास्टर्स ट्रिप। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये विद्या जी कहती हैं, I kept visiting Mehrabad with my family alone or in groups. Once I went with a group on the 5 masters trip just before Silent Day, which is observed on 10th July every year by Meher Baba followers. This is the day Meher Baba started his 44 years of silence in 1925. On this day, Baba lovers keep silence for 24 hours. ये हमने कल भी पढ़ा था कि वो बाबा ने, क्योंकि बाबा जी ने भी ये शुरू किया था 10 जुलाई को और 44 years तक रहा था। 10 जुलाई 1925 में शुरू किया गया था। तो बाबा जो बाबा जी के वो लवर्स हैं, डेवोटीज हैं, जस्ट टू कमेमोरेट दिस डे, वो भी ऐसे ही पूरा साइलेंट में रहते हैं। We had planned to visit all the 5 masters and then stay at Mehrabad for Silence Day. On the trip at each place, I had profound experiences with all the masters. At Narayana Bhatt, I went into deep meditative state in the room. तो ये विद्या जी बताती हैं, एक जगह है नारायण भट्ट, कहते मैं वहां पर इतनी deep meditative state में पहुंच गई where Narayan Maharaj used to meditate. He's one of the perfect masters. Narayan Maharaj used to meditate. कहती it took more than 24 hours for me to come out of that state and it continued till we reached Mehrabad. तो कहते इतनी मुझे वो, मैं इतनी गहरी अवस्था में पहुंच गई ना, 24 घंटों के बाद मुझे, मतलब मैं बाहर आ पाई। और तब भी ये ऐसे ही रहा और जब तक हम मेहराबाद में पहुंच पाए। तो इतनी वो क्या पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस वाली जगह होगी। I felt a strong connection with Narayan Maharaj, almost if I had known the place before. उसके बाद वो सुनाती हैं Death of Ego. We reached Mehrabad at the end of the trip where we were to stay for 3 days.
It was Silence Day at Mehrabad, and I went to the Samadhi for a darshan with the group. Since there was a long wait, I sat under the tree just behind the Samadhi to enjoy the greenery and serenity of the place, lost in its natural beauty. तो फिर वो बोलते हैं कि किस तरह से वो मेहराबाद पहुंची और वहां पर वो 3 दिन रही. उनकी साइलेंस डे था मेहराबाद पे. फिर वो समाधि की जगह पहुंची और काफी उनको इंतजार करना पड़ा. वहां वो पेड़ के नीचे बैठ गई और एंजॉय करने लग गई हरियाली को और वो जो सेरेनिटी थी, पीसफुल जगह थी वहां पर, लॉस्ट इन इट्स नेचुरल ब्यूटी. I closed my eyes in prayer to Baba and did not realize when I slipped into meditation, I went into deep trance. कहती मैंने आंखें बंद की, प्रार्थना की अपने beloved बाबा जी को. मुझे तो पता ही नहीं चला मैं किस समय मेडिटेशन में बह गई और डीप ट्रांस वो गहरी अवस्था में पहुंच गई. During the meditation, Baba appeared. Meditation में Baba appear हुए and asked me, "Are you ready?" तो इनसे पूछते हैं, तुम तैयार हो? तो उस डिवोशन में वो क्या बोलते हैं विद्या जी? In devotion, as always, I said, "Yes, Baba." He took a sword. Sword लेते हैं, तलवार लेते हैं. He took a sword and chopped off my head, and I died instantly. I saw my body was lying on the ground. ये सब meditation में हुआ है. बाबा ने कहा तुम तैयार हो और मैंने भी कहा हाँ बाबा मैं तैयार हूँ. उन्होंने तलवार ली और and he chopped off her head and she died instantly. तो सर को चॉप ऑफ करने का क्या मतलब है? ईगो का दहन. I saw my body was lying on the ground. I then picked up my body and cremated it. मैंने अपनी वही शरीर को उठाया और उसको क्रिमेट कर दिया. This was the beginning of the death of my ego. तो ये बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है जो बाबा जी ने उनको एक मेडिटेशन में इस सब कुछ ईगो को डिसॉल्व करने का क्या तरीका लिया. सॉर्ड लिया and just simply chopped off her head and she died instantly and then she saw her body lying on the ground. So this was the beginning of the death of my ego. Here I lost my body consciousness and melted into divine love. अरे जब ईगो ही खत्म होगी, ईगो को हमेशा कहते हैं, ओशो जी कहते थे ईगो को, ए ईगो लेट इट गो. तो कहते मेरी जब बॉडी कॉन्शियसनेस ही खत्म हो गई और मैं किस में बह गई, आई मेल्टेड इनटू डिवाइन लव. जब हम नारियल भी लेते हैं, आपको पता है कि नारियल बाहर से बहुत सख्त होता है, अंदर से बहुत वो सॉफ्ट होता है. नारियल को क्यों हम फोड़ते हैं? हम अपनी एक तरह से ईगो को भगवान के सामने अर्पित करते हैं, वो उसका गहरा मतलब, इसीलिए नारियल तोड़ा जाता है. The release of my ego from my being was such a wonderful calming experience of bliss and happiness. कहते ये जब ईगो, अब देखिए जब हमारी ईगो ही निकल जाती है तो उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? Calming, serene, tranquil. It was experience of bliss and happiness. Everything that was holding me caged felt released. मुझे लगा जिस चीजों ने भी मुझे बांधा हुआ है, कैद में किया हुआ है, वो सब रिलीज हो गया है. It was an experience of complete bliss, but I never wanted to come out of it. कहते ये ऐसा मेरे को महसूस हुआ, ऐसा अनुभव था ना, इतना मुझे ब्लिसफुल मोमेंट लगा, मैं इससे बाहर ही नहीं आना चाहती थी. Engulfed in Baba's love, tears rolled down my cheeks and I sat there for hours. तो बाबा के प्यार में डूबी हुई उस तरह से आंसू बहने लगे, उनके चीक्स तक जाने लगे एंड वो वहां पर बहुत घंटे बैठी रही. ये होता है परमात्मा के प्यार में जब बंदा पड़ता है, एक्चुअली वो ही रोना असली होता है. बाकी तो बस हम अपने रिश्ते नातों के लिए रोते हैं. असली रोना तो जब परमात्मा की याद में, उसके प्यार में रोना निकले तो वो ही मोती बन जाता है. My friends who were with me tried shaking me out of my blissful state and getting me to move away from the place, but they could not get me to move. तो वो बताते हैं जो भी उनके फ्रेंड्स थे साथ में, उन्होंने उनको हिलाने की कोशिश की, पर वो इतनी गहरी अवस्था में ब्लिसफुल स्टेट में थी कि वो उठ ही नहीं पा रही थी. वो जितनी भी कोशिश करते वो उसमें सफल नहीं हो पाए. So they left me there and went back to Meher Pilgrim Retreat MPR at Mehrabad. तो काफी कोशिशों के बाद फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम इनको यहीं छोड़ देते हैं. उनको छोड़ के वो वापस चले गए मेहर पिलग्रिम retreat. After a long time, I got up from my seat and walked to MPR in a semi-conscious state. कहते फिर काफी देर बाद वो सीट से उठी और naturally वो semi-conscious state, almost it was too drowsy. तो उस तरह से वो चलती रही. My friends were quite concerned about me and did not understand what had happened. So friends didn't know what was happening with Neelu, and they were worried and they were concerned. And then after that,
I couldn't explain it either. ना ही मैं समझाने की क्षमता रखती थी. Floating in an ocean of devotion. उस भक्ति के सागर में मैं तो पूरी डूबी हुई थी. I felt infinite love for everyone around me. और मेरे आस पास मुझे लगा बस प्यार ही प्यार ही प्यार है. My friends took care of my needs for some time and we were only able to return to Mumbai the next day. क्योंकि इस अवस्था में वो अपना ध्यान तो रख सकती नहीं थी, तो फ्रेंड्स ने ध्यान रखा और उसके बाद वो मुंबई पहुंच गए. This trip created some shifts in me. तो कुछ बदलाव आया. I became calmer. तो कहती है इससे इतना बदलाव आया, अब तो मैं शांतिमय हो गई. I became calmer and focused. I also saw the complexity in various relationships dissolve naturally. तो जो भी relationships रिश्ता नातों में जो complex चीजें थी ना, वो dissolve होती गई, क्योंकि अब वो उच्च अवस्था में पहुंच चुकी थी ना. तो वो कहती हैं, this trip created some shifts in me. I became calmer and focused. I also saw the complexity in various relationships dissolve naturally at work as well as in my personal life. मेरे काम में भी और मेरी personal life में भी. I became more assertive in my thoughts and actions, and people became more cooperative and loving towards me. क्योंकि वो खुद भी तो assertive हो गई थी ना, उनका जो thought process change हो गया, clear हो गया, तो जो उनके आसपास के लोग थे, वो भी cooperation देने लगे और उनकी तरफ प्यार से उनका भी प्यार से वो उनसे बातचीत करने लगे हैं, जैसे भी है. अभी जब हमने ये बात की है about the 5 master strips, I would like to share. तो वो 5 masters कौन से थे? हजरत बाबा जान, उनको बाबा जान कहा जाता था, पर वो लेडी मुस्लिम थे. हजरत बाबा जान, हजरत ताजुद्दीन, नारायण महाराज, साईं बाबा जी. और मेहर बाबा जी ने क्या बोला? मेहर बाबा जी कहते हैं, मेहर बाबा जी की लाइफ में बाबा जान जी का वो इनिशिएशन में उनका हाथ रहा है. 1914 में हजरत बाबा जी ने सूफी सेंट थे पुणे में. तो वो जब बाबा जी उनसे मिले, तो उनको देखते ही वो हमेशा कहते थे, मेरा प्यारा बेटा, माय बिलव्ड सन, माय मेरा प्यारा बेटा आ गया है. और उनकी जो बाबा जी की ट्रू आइडेंटिटी थी, तो बाबा जान ने ही बतलवाया था. उन्होंने मेहर बाबा जी के फोरहेड पे किस किया था और वो तकरीबन 9 महीने तक उनकी वो स्टेट रही थी, सेमी कॉन्शियस. और ये जो पूरी वेल किसने हटाई थी? हजरत बाबा जान जी ने. हिज ट्रू आइडेंटिटी वाज अनवेल्ड बाय हिम थ्रू अ किस ऑन द फोरहेड बाय हजरत बाबा जान. शी वाज अ वेरी ओल्ड मुस्लिम वुमन and one of the 5 perfect masters of that age, whose task was to remove the veil concealing his godhood. और उसके बाद जब 9 महीने में वो इस अवस्था में रहे, तो उपासनी महाराज भी एक वन ऑफ द परफेक्ट मास्टर्स रहे हैं. उन्होंने स्टोन मारा था बाबा जी के उसी स्पॉट पे, उसी फोरहेड पे जहां पर बाबा जान ने किस किया था. तब जाके वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आए थे. तो हजरत बाबा जान और ये उपासनी महाराज और ये जो ताजुद्दीन बाबा और नारायण महाराज थे, ये भी परफेक्ट मास्टर्स थे. ये जब भी बाबा जी को मिलते थे तो रोजेस वगैरह देते थे, उनको बहुत प्यार देते थे. और जब साईं बाबा जी से मुलाकात हुई थी, इनके जो सुप्रीम हेड 5 परफेक्ट मास्टर्स के जो थे, वो साईं बाबा जी थे. तो साईं बाबा जी जब मिले बाबा जी को, तो उन्होंने 3 बारी बोला, परवरदिगार, परवरदिगार, परवरदिगार. दैट मीन्स व्हिच मीन्स गॉड एंड हु सस्टेन्स द क्रिएशन. तो साईं बाबा जी ने ही उनको बोला था कि अब आप उपासनी महाराज जी के पास जाओ, जब उन्होंने उनको स्टोन से हिट किया था. सो उपासनी महाराज जी के साथ भी बाबा जी ने 7 साल निकाले. तो ये 5 मास्टर्स की बहुत बहुत कोशिश रही है बाबा जी को धरती पे लाने की. बाबा जी कहते, all 5 of these masters have brought me down, and all that I have become is due to these 5. I am made of all the attributes of all 5 of these masters, and my avataric state comprises the 5 states of these 5 perfect masters. Therefore, the qualities of all 5 are in me. तो इस तरह से बाबा जान जब भी मिलते कहते थे, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा. और ये भी कहा बाबा जान जी ने, one day you will shake the world. और ये कह के उन्होंने उनके माथे पे भी किस किया था, जैसे 9 महीने तक वो अपनी उस अवस्था में रहे. सो ये 5 मास्टर जी का ट्रिप है. तो उस समय में ये 5 मास्टर्स होते थे, परफेक्ट मास्टर्स. ओके, उसके बाद ये चैप्टर है रियलिटी ऑफ कंडीशनिंग. तो कंडीशनिंग क्या है? जो मेरी समझ में यही है कि जो बचपन से जो हमने सीखा, जो सोसाइटी से सीखा, जो हमें माता पिता ने या किसी ने सिखा दिया, वो कंडीशन हो जाता है हमारे माइंड में. As adults, we continue doing a lot of things in the way we have been conditioned to do
conditioned to doing them in our youth. ये बिल्कुल सही है। बड़े होके भी हम वही चीज़ें करते हैं जो कंडीशनिंग हमारे हम जब छोटेपन में जो भी हमारे ड्रिल कर दिया गया वही कंडीशन हो जाता है माइंड में। It is said that a child's brain is fully developed by the age of 9. कहते हैं 9 साल तक बच्चे का ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। The core conditioning of one's future outlook on life is completed by this age. What parents, society, and school tells us is so deeply engraved in our subconscious that we unknowingly believe many things and respond without awareness from the conditioning we have received. ये भी बात सही है जो हमारे माता पिता सोसाइटी जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है इतनी डीपली एंग्रेव्ड हो जाता है ड्रिल्ड हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि हम ना चाहते हुए भी बहुत चीजों को हम मानने लगते हैं और उसी तरह से हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं. We also teach our children the same as we believe that this is the right way to live life. जो हमने सीखा वही हम तोते की तरह बच्चों को भी पढ़ा देते हैं कि भाई ऐसे ही है वो आगे जाके बच्चों में भी वही कंडीशनिंग हो जाती है. While there may not always be anything wrong with what we believe and do, it is important to understand that if something is not working, it then calls for a change. कहते ये चीजें करते हुए ना हमें ये भी देखना है कि अगर कोई चीज नहीं चल रही है या उसका कुछ असर नहीं हो रहा है, then it calls for a change. तो उसको बदलना ही चाहिए. Sometimes our conditioning prevents us from moving forward, and that is when we struggle in life. अब देखिए हमारी लाइफ में भी अगर एग्जाम्पल देखें जिस तरह से गुरुजी के टाइम पे बहुत चीजें नहीं होती थी पर अब वो बदलाव आ गया. अगर बदलाव अच्छी के लिए बेहतर के लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है चेंज लाना. हम एक ही चीज को नहीं कर सकते बिकॉज टाइम्स हैव चेंज. सो गुरुजी भी हर चीजों में अपने आप ही बदलाव लेके आए हैं. हमें नहीं पता था इस तरह से वर्चुअल सत्संग होंगे. अगर नहीं होते तो अभी भी हम ना बैठे होते. अगर हम यही सोच लें गुरुजी ने बस एक चीज कही मीडिया से दूर रहना, अरे वो वक्त और था. मीडिया से दूर रहने का मतलब ये फालतू के जो मीडिया है जो अभी भी हो रहे हैं. आपने सुना ही होगा अभी लेटली क्या हुआ. देयर वाज सत्संग जो गुरुजी ने करवाया था मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म में. एंड आई डोंट नो इट्स आई डोंट नो इट्स सैडनिंग एट द सेम टाइम इट साउंड्स फनी आल्सो. वो आवाज को चेंज करके I don't know what computerized thing they did, and I'm not even tech savvy, so I don't know how they did it. तो वो कृष्णा जी को उन्होंने दिखा दिया कि कृष्णा जी ने बोला इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग. इन चीजों के लिए गलत है मीडिया कि अगर आप उस चीज का फायदा उठाते हैं और ये भी पता है ये संगत में बैठ के ही कोई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं. मैं तो ये सोचती हूँ कितना मेहनत कर रहे हैं. पहले पूरा सुनते हैं फिर वो सोचते हैं इनको कैसे कैची बनाया जाए, इसमें क्या बदलाव लाया जाए. तो ये तो मेहनत तो वो भी करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है. सिर्फ फर्क ये है डिस्ट्रक्टिव चीजों के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, अपने बलबूते पे नहीं कर रहे हैं. अपने बलबूते पे करे थे गुरुजी कहते ताही गल बनू. तो वो सुनते हैं फिर उसमें वो सोचते हैं हाउ टू स्पाइस इट अप और इतना दिमाग लड़ाया जाता है कि नहीं ये तो सोनिया जी की आवाज, अब इसको चेंज करके कैसे मैं फॉलोअर्स बढ़ाऊं. तो मैं चेंज करके चलो मैं कृष्णा जी को. इट्स वेरी सैडनिंग. और जिस दिन हमने बापू जी का सुना था उधर ही मुझे नहीं पता था उस टाइम पे रात को ऐसे सत्संग होना था बिकॉज आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट. इट वाज लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स बट जैसे भी गुरुजी की आज्ञा होती है सत्संग भी वो ही करवाते हैं और वो अंदर से ही सब निकला था बापूजी के लिए. पर वो ये बहुत दुखदाई घटना हुई कि वो कृष्णा जी का नाम लेके ऐसे कर दिया गया. तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे ये था. कई पुरानी संगत है जो बोलते हैं नहीं गुरुजी ने कहा था मीडिया में नहीं आना, पर ये सत्संग फिर कैसे हो रहे हैं. तो चेंज फॉर बेटर वो लाना पड़ता है. अगर वही कंडीशनिंग से हम चलते जाएंगे तो आज पूरी दुनिया कैसे जुड़ती. तो हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. अगर हम उस चीजों को डिस्ट्रक्टिव वे में जोड़ेंगे के लिए करेंगे तो दैट इज रॉन्ग. इट्स एनर्जी अच्छी चीजों के लिए. मैं ये सोचती हूँ कि कोई अपना प्लेटफॉर्म शुरू करता है, मेहनत करता है, उसके लिए बैठता है और कोई उठा के उसको जैसे मर्जी करे. मैं यही उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने किया. ईश्वर उनको सतबुद्धि दे और वो अपनी एनर्जी तो लगाई उन्होंने, मेहनत भी की, बैठे सुना फिर किया कि मैं इसको कैसे करूं. चलो मैं आवाज बदल देता हूँ, चलो मैं अब ऐसे कर देता हूँ. तो गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि बख्शें. पर ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, ये डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं. इस चीज के लिए मीडिया गलत है. बाकी चेंज लाना पड़ता है. हम ये नहीं कह सकते पहले ऐसा नहीं होता था अब क्यों है. वी हैव टू चेंज विद टाइम एंड गुरुजी आल्सो बिलीविंग दैट चेंज इज ऑलवेज गुड फॉर बेटर. सो ये थी. मुझे लगता है कि आई थिंक 2 minutes left I won't be able to read
और इस तरह से और ये बहुत खूबसूरत है कि ये जो परफेक्ट मास्टर्स हुए हैं साईं बाबा जी, जब मिले तो उन्होंने कहा परवरदिगार, परवरदिगार, परवरदिगार। तो मेहर बाबा जी कहते हैं कि ये 5 जो शक्तियाँ हैं, इन्हीं के कारण मुझे इनका नीचे लाने में बहुत हाथ है। जभी भी कोई अवतार नीचे आते हैं, जब गुरुजी नीचे आए, जब गुरुजी ने क्यों बोला, "कोई नीचे आण नु त्यार नहीं सी।" अब ऐसा वक़्त आया, उसके लिए कोई भी नहीं आने को तैयार था, तो स्वयं द लाइट सबसे ऊपर ज्योत, उसने सोचा कि नहीं अब तो मुझे जाना पड़ेगा। पर हमें गुरुजी का सफल करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से दूर हटना चाहिए। अब ये भी थॉट आ रहा है कि आप एक जोत दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं, देखिए संगत जी, ये है, ये चीज़ें बहुत दुखदाई वाली चीज़ें हैं। गुरुजी की रहमतों को ये जो चीज़ें हैं, इनको इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, आप कोई अच्छी चीज़ कीजिए, आपके बहुत फॉलोवर्स बढ़ेंगे, गुरुजी का नाम लेके नहीं अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़िए, आपको मिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स भटकना पड़ता है, तो ये रूह सुन के भी काँप जाती है। ऐसी चीज़ों से डरना चाहिए। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लाइक्स के लिए ऐसी चीज़ें करेंगे तो उसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल होगी ना, फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे और ये फिर से यू गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो बेटर मेक द मोस्ट ऑफ इट इसी लाइफ में और तन मन से अपने कर्म को बख्शवा लेने चाहिए। सो दिस इज व्हाट ऑल आई हैड टू से। सो आई थिंक इट्स 10। सो थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, गुरु जी, मेहर बाबा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। मेरे बोलने में कुछ भी कहने में गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज क्षमा कीजिए। सो इजाजत लेते हुए और फ्राइडे को फिर मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।